अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम के उस अजीम हीरो की जिसका नाम सुनते ही हिम्मत, अदल और रहमत याद आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। वो सुल्तान जिन्होंने कुद्स को आज़ाद करवाया मगर दुश्मनों के साथ भी रहमत का रवैया रखा। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। उनकी पैदाइश 1137 में इराक के शहर तिक्रित में हुई। उनका बचपन इल्म और दीन के माहौल में गुजरा। वो तलवार से ज़्यादा कुरान और इल्म से मोहब्बत करते थे। उनके वालिद और चचा इस्लाम के वफादार सिपाही थे जिन्होंने उनकी तरबियत बहादुरी और तकवा पर की। उस दौर में मुसलमान तकसीम हो चुके थे। छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ते झगड़ते थे और दूसरी तरफ क्रूसेडर्स ने कुद्स पर कब्जा कर रखा था। मस्जिद अक्सा का अपमान हो रहा था। ये मंजर देखकर सलाहुद्दीन का दिल रो पड़ा और उन्होंने कसम खाई कि जब तक कुद्स आज़ाद नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर आया 1187 का साल, बैटल ऑफ हाटिन। सलाहुद्दीन ने मुसलमानों को एक झंडे के नीचे जमा किया और अल्लाह ने उन्हें अजीम फतह अता फरमाई। क्रूसेडर्स बुरी तरह शिकस्त खा गए और फिर आखिरकार कुद्स आज़ाद हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह थी, जब सलाहुद्दीन कुद्स में दाखिल हुए तो उन्होंने न बदला लिया न कत्ले आम की, बल्कि फरमाया न कोई जुल्म होगा न किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। दुश्मनों को भी माफ कर दिया गया। क्रिश्चियन और यहूदी सबको अमन दी गई। लोग अपनी इबादत आज़ादी से करते रहे। दुनिया के हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्रूसेडर्स के जुल्म के मुकाबले में सलाहुद्दीन का रवैया रहमत और इंसानियत की मिसाल था। ये था इस्लाम का असल चेहरा, अदल, मोहब्बत और रहमत। 1193 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात हुई और जानते हैं हैरत की बात, इतना बड़ा सुल्तान मगर उनके पास कफन खरीदने के पैसे तक नहीं थे। वो दुनिया से कुछ लेकर नहीं गए, सब अल्लाह के लिए था। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक सुल्तान नहीं, वो एक मिसाल है ईमान, सब्र और रहमत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।